हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीडी लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम किन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं आपको पता होगा, क्योंकि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में ये जो वीडियो आने वाला है किससे रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ के जाके देख लेना, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने कंप्यूटर की ABCD बताई थी, मतलब कंप्यूटर की डेफिनेशंस बताई थी, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जनरली वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आज हम किन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, तो आज हम उन क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चंस इंटरव्यू में या फिर एग्ज़ाम्स में या फिर जनरली पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं और इनका जवाब गलत देते हैं, जो उनके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आज हम आपके सारे सॉल्यूशंस लेके आए हैं। तो आज का क्वेश्चंस क्या है हम लोग देखते हैं जनरली से यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है, बेसिक सा क्वेश्चंस है बट काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। आज हम सारा एक्सप्लेन करेंगे ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन, हाँ यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे जनरली से हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, एक तरफ इलेक्ट्रिकल है, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सिंपल सी डेफिनेशंस है जो आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं, जो वो पूछता है उसको आप ये समझा सकते हैं और बता सकते हैं। चलो देखते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज़ नो डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल होता है, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, उसको डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती, योग्यता नहीं होती। वो जो है डिसीजन नहीं ले सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पावर हाउस, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। अगर ट्रांसफार्मर को हम 10 HP है ना, 10 HP का वोल्टेज देते हैं यहाँ पे हैं, तो वो वैसे ही हमें आउटपुट दे देता है, अप देगा या डाउन देगा, लेकिन वो डिसीजन नहीं देगा, है ना। डिसीजन नहीं लेगा कि हमें 10 HP से कम देना है या 10 HP से ज़्यादा देना है, नहीं। जैसे हम उसको इनपुट देंगे 10 HP का, वैसे ही हमें आउटपुट तुरंत क्विक दे देगा, हमें अप देगा या डाउन देगा, ये इस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये डिसीजन नहीं ले सकता कि कितना हमें या 10 HP से कम दें या ज़्यादा दें, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एबल टू डिसीजन मेकिंग फॉर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, एंड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी सुविधा होती है कि वो खुद अपना एबिल्ट करके बना सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर से ये प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस होते हैं वो काम करते हैं। या फिर हम माइक्रो कंट्रोलर कह सकते हैं ना, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोल करके हमें डिसीजन देता है, डिसीजन लेके हमें आउटपुट देता है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन आप लोग बता सकते हैं, अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं या फिर इंटरव्यूअर को बता सकते हैं, जिससे कि आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें इतनी डेफिनेशन से सिर्फ संतुष्ट नहीं होना है, हमें जानना है ज़्यादा, क्योंकि हमें भैया ज़्यादा काम करना है। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और समझते रहिए। चलो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कहाँ पे है ये। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस चेंज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी हैज हीट लाइट etc, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है, वो क्या करता है, किसी दूसरे अनदर फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, मशीन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, हीटिंग में कन्वर्ट करता है, फिर लाइट में एंड etc में भी कन्वर्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैंने मोटर दिया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, है ना, क्या दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल करंट दिया, उसने वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करके दे देता है। या फिर मैंने कहीं पे हीटर लगाया, उसको इलेक्ट्रिकल करंट दिया, वो हीट में कन्वर्ट कर देता है। या फिर मैंने मान लीजिए कोई लैंप ली, है ना, मैंने कोई लैंप ली, उसमें क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है या इलेक्ट्रिकल करंट मैंने उसको दिया, वो क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक द कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्लो कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होती है, उनके पास योग्यता होती है। या फिर यूँ कह लें कि जो
तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। हाँ भैया, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक में भी होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होते हैं, तो दोनों में फ्लो करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे कंट्रोल करने की एक टेक्निक होती है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं कहाँ पे, सर्किट में, उनको क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है, वो काम इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल नहीं कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जो करंट हमारा फ्लो होता है वो किस में, या तो एल्युमिनियम या कॉपर या आयरन मटेरियल में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एल्युमिनियम, कॉपर एंड आयरन मटेरियल यूज्ड फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो किस में फ्लो होते हैं, या तो एल्युमिनियम या तो कॉपर या आयरन मटेरियल फ्लो होते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज्ड फॉर कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली होते क्या हैं, या तो सिलिकॉन के बने होते हैं या जर्मीनियम के बने होते हैं, जैसे कि SCR, IFBT, है ना। तो फ्लो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर का। और सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है कि मैंने बता दिया अभी, SRC या फिर IBT, है ना, या फिर डायोड भी हो सकता है। तो सेमीकंडक्टर उन्हें बोला जाता है, ना तो वो कंडक्टर होते हैं और ना ही इंसुलेटर, है ना। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ना ही वो इंसुलेटर होते हैं और ना ही कंडक्टर होते हैं। अब बोलेंगे सारा वो इंसुलेटर क्या होता है और कंडक्टर क्या होते हैं। तो भैया इंसुलेटर हम उन्हें बोला जाता है जिनका रेसिडेंस बहुत अधिक होता है ना। इंसुलेटर उन्हें बोला जाता है जिनका रेसिडेंस बहुत अधिक होता है, और कंडक्टर उन्हें बोला जाता है जिनका रेसिडेंस बहुत कम होता है। जितना कम रेसिडेंस होता है उतना अच्छा कंडक्टर माना जाता है ना। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। दूसरा यहाँ पर आते हैं अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। जो इलेक्ट्रिकल काम करता है वो अल्टरनेट करंट भी काम करता है और डायरेक्ट करंट भी काम करता है ना। जैसे कि आप बोलेंगे नहीं सर ये इलेक्ट्रिकल तो ओनली AC पे काम करता है, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट भी काम करता है। कैसे, जैसे जो क्या बोलते हैं, मोटर जो होता है, मोटर की जो बाइंडिंग होती है वो किसकी बाइंडिंग होती है, या तो एल्युमिनियम या तो कॉपर वायर की बाइंडिंग होती है ना। तो आपको पता है कि जो कॉपर आयरन होते हैं या फिर एल्युमिनियम होते हैं वो भी भैया AC में तो बाइंडिंग होती है, अल्टरनेट करंट में भी वही तो बाइंडिंग होती है, इसलिए DC में भी वही बाइंडिंग और AC में भी वही बाइंडिंग। तो जो इलेक्ट्रिकल होता है वो अल्टरनेट और अल्टरनेट और डायरेक्ट करंट दोनों पे वर्क करता है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक होता है ओनली डायरेक्ट करंट मेनली वर्क लो वोल्टेज। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है वो ओनली किस पे काम करता है, DC पे काम करता है, डायरेक्ट पे काम करता है, डायरेक्ट करंट पे, है ना। वो यहाँ पे काम नहीं करता है, लेकिन लो वोल्टेज के साथ। लो वोल्टेज कितना यहाँ पे देना है, यहाँ पे 3 वोल्ट से 24 वोल्ट, है ना। 3 to 24 वोल्टेज हम लो वोल्टेज पे काम कर सकते हैं, इतना ये कंज्यूम कर सकता है कौन, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा। तब आप बोलेंगे क्या जो DC है, क्या जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है हाई वोल्टेज पे काम नहीं करता है भैया, 600 तक काम करता है, 600 की, है ना, दोनों पे काम करता है। बताएं तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों पे काम करता है। तो चलते हैं, दूसरा क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी एंड हाई पावर कंज्यूमशन। जो ये इलेक्ट्रिकल होता है वो हाई कंडक्टिविटी और हाई पावर कंज्यूमर के साथ काम करता है ना। यानी कि हाई पर, मैंने मान लीजिए यहाँ पे कोई मोटर जो है वो 10 HP का यूज़ किया, जो 10 HP का मैंने यूज़ किया है वो हम जब चलाने के लिए उसमें कम से कम बहुत सारी बिजली खपत होगी। क्यों होगी, क्योंकि हाई पावर कंज्यूमर ये करता है। लो कंडक्टिविटी एंड लो पावर, इसमें क्या होता है कि लो पावर और लो कंडक्टिविटी ज़्यादा कंज्यूमर्स की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा क्या आता है इलेक्ट्रिकल में, देखते हैं क्विक रिस्पॉन्स एंड नॉट मैनिपुलेट द डेटा। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल होते हैं तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मोटर्स हैं वहाँ पे, जैसे ऑन करेंगे, जैसे उसका स्विच ऑन करेंगे वो तुरंत मोटर चल पड़ेगा, है ना। द मैनिपुलेट द डेटा, और इसका मैनिपुलेट डेटा कर सकते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, है ना। क्विक रिस्पॉन्स एंड नॉट मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब ये होता है जैसे कोई ट्रांसफार्मर है उसको मैंने क्या किया,
और 10 HP का डिवाइड कर दिया, है ना, 10 HP, क्योंकि बार बार मैं 10 HP ले रहा हूँ तो बार बार 10 HP ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10 HP का उसे असेंबल कर दिया। कोई ट्रांसफार्मर है उसको मैंने 10 HP कर दिया, तो वो भैया क्या करेगा, हैकिंग नहीं कर सकते ना उसको हम। तो 10 HP का जैसे हम उसको इनपुट 10 HP देंगे तो वो आउटपुट हमें 10 HP ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि हम उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो जैसे हम उसे असेंबल कर देंगे वैसे ही सारा वर्क करता हुआ हमारा ट्रांसफार्मर चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैनिपुलेट द डेटा एंड रिस्पॉन्स टाइम इज़ लेस, यानी कि हम टाइम भी लेस कर सकते हैं, टाइम भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बचा सकते हैं और मैनिपुलेट डेटा को कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम 10 HP का मोटर्स दे रहे हैं तो अगर बाद में भी इसे असेंबल करके हम बना सकते हैं। इतना हो गया। फिर दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस मोर डेंजरस फॉर ह्यूमन बॉडी। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मोड होती हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस होती हैं, हार्मफुल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा AC से चलता है, हाई वोल्टेज होता है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मोर से बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं, बेटर देन टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, है ना। यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सेफ बेटर देन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, है ना, ऐसा भी हम ये लोग यहाँ पे कह सकते हैं। दूसरा हमारा आता है हाई लॉसेस एंड लो लॉसेस। हाई लॉसेस मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी मोटर का ले रहा हूँ तो मोटर ही है, मान लीजिए वहाँ पे आयरन या फिर कुछ भी से बाइंडिंग होती है, एल्युमिनियम कॉपर से ना, तो AC होता है, मान लीजिए कभी आपने हाई वोल्टेज दे दिया वहाँ पे तो ज़्यादातर वो बढ़ने का चांसेस रहते हैं ना, फ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लो वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो 3 to 24 वोल्टेज देंगे, इससे दे नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि फिर अगर आप 600 तक जाएंगे फिर बड़ी बड़ी डिवाइसेस में आपको काम करना पड़ेगा, है ना। इसलिए यहाँ पे हम इतना काम नहीं कर सकते हैं। लो कंडक्टिविटी एंड लो पावर मैंने ऊपर भी बताया था, उसका कंडक्टिविटी क्या होता है, क्योंकि कम क्यों पावर कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। छोटे छोटे डिवाइसेस का मतलब जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, तो सेमीकंडक्टर इतना छोटा होता है कि एक PC पे हम कई सारे या कई हज़ार हम लोग प्लेस कर सकते हैं, इसलिए पावर कंज्यूप्शन जो होती है वो कम होती है। यहाँ पे हाई लॉसेस हो गया, लो लॉसेस हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ना, ट्रांसफार्मर, मोटर्स, जनरेटर्स, वायर, ETC, ये जो सारे हमारे होते हैं ये इलेक्ट्रिकल के उदाहरण हैं, एग्जांपल्स हैं। ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, मोटर्स भी कह सकते हैं और जनरेटर और वायर्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ऑल एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, है ना, ऑल एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स को कैपेबल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। और जिनको मिलाकर ऐसी डिवाइसेस जिनको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं, है ना, ऐसी डिवाइसेस जिनको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं उन्हें हम एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे रेजिस्टेंस हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ट्रैक हो गए, है ना, ये सारे हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जांपल्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस हो गया, डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ट्रैक हो गए, ये सब किसके उदाहरण हैं, एग्जांपल्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के उदाहरण हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। लेकिन मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और देके बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ इमेजेस हमारे पास हैं, उन इमेजेस को आपको दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये इमेज दी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ। यहाँ पे जो आयरन है, यानी कि जो प्रेस है, अगर आप पिछले ज़माने में बात करते हैं, मतलब पिछले ज़माने क्या, पहले जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होती थी, IC बेस्ड नहीं होता था, है ना। IC क्या होती है, जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे IC क्या होता है। तो यहाँ पे एक लोहा है, प्रेस है, जिसका क्या होता है कि मान लीजिए आप यहाँ पे प्रेस कर रहे थे, पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेस करते तो मान लीजिए आपको किसी ने बुला लिया और आप प्रेस छोड़ के चले गए। जो आप कपड़े पे प्रेस कर रहे थे वो क्या होता था कि ऑटो कट तो था नहीं तब, तो वो जल जाता था, तो लॉस हो जाता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसीलिए IC बेस्ड होती है, माइक्रो प्रोसेसर से बनाई जाती है, जो इनबिल्ट करता है। मैंने बताया ना अभी कि डिसीजन मेकिंग होती है। मान लीजिए आप
प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईसी बेस्ड अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है तो आप रख सकते हैं। मान लीजिए आप प्रेस कर रहे हैं, आपको किसी ने बुला लिया, तो क्या होता है, एक वो लिमिट, उसमें एक लिमिट होती है, तब तक वो गर्म होगा, आपका वो प्रेस जो होगा तब तक गर्म होगा, उसके एक लिमिट के बाद अपने आप ऑटो कट हो जाएगा। अगर आपके लैंग्वेज में बोले तो ऑटो कट बेसिकली बोलते हैं, ये ऑटो कट है। हाँ तो भैया वो ऑटो कट होता है, क्यों ऑटो कट होता है, क्योंकि आईसी बेस्ड होता है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर से असेंबल किया जाता है, तो एक टाइम निश्चित किया जाता है कि आपको इतने वोल्ट तक हीट होना है, उसके बाद ऑटो कट ऑटोमेटिक जो बंद हो जाना है ना, तो वो उतने टाइम तक हीट होता है, उसके बाद बंद होता है, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा देखते हैं, ये कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए कोई भी क्वेश्चन, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ना। तो मैंने एक वीडियो नहीं बता पाया हूँ, जो मैंने बताया था कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो मैं ये जो सारा प्रोसेस है ना, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है ना, तो ये सारा जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कल या परसों में वीडियो आएगा हमारा, वो नहीं बता पाया हूँ क्योंकि यही इतना लंबा वीडियो हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम बताते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट